नमस्कार दोस्तों। नौ बिहान में आपका स्वागत है और मैं हूं आलोक। आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं। इनमें इस मेहमान से आपका तारुफ कराएं उससे पहले एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि चर्चा होगी आज यहाँ JBKSS की। JBKSS ये नाम चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में JBKSS की चर्चा हो रही है। तो आज भी हम चर्चा करेंगे नौ बिहान में JBKSS की। और हमारे साथ बैठे हैं अभी के JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार जी। नमस्कार, धन्यवाद। अभिषेक जी, JBKSS एक जयराम महतो का जी, और अब आप लेकर आए हैं, आप लोग लेकर आए एक और JBKSS। ये कौन सा JBKSS है? ये वही JBKSS है जिसकी शुरुआत हुई थी एक आंदोलन को लेके, आप सभी को पहले से पता ही है। और ऐसा कुछ नया नहीं है। जिस क्रांति को हमारे मेहता जी ने स्टार्ट किया था उसी क्रांति को आगे लेके जाने का प्रयास है। और जहाँ तक सवाल है JBKSS का, बहुत सारे लोग अपने अपने राय रखते हैं कि JBKSS वही JBKSS है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे फुल फॉर्म का मतलब बहुत कुछ होता है। अब बैट का मतलब बैट है, बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर JBKSS नाम है तो JBKSS को उसी नज़र से ही। तो बैट का मतलब बैट है और बैट का मतलब चमगादड़ भी है। जी जी। तो इसमें कौन बैट है और कौन चमगादड़ है? इसमें देखिए ऐसा है, JBKSS का फुल फॉर्म है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। जी। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो JBKSS है। जी। तो रही बात की, संजय जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, उस आंदोलन में जयराम जी को हिस्सा बनाया गया 15 दिन के बाद। तो अगर झारखंड की जनता इन बातों को समझती है या इन बातों को जानती है, देवन से झारखंड के लोग देख रहे हैं कि एक तीसरा विकल्प बनके अगर झारखंड में आया है लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं उद्देश्य झारखंड के विकास का है। अभिषेक जी, आपको रोकते हुए मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जी जी। कि JBKSS जो है इसका नाम जयराम महतो के नाम से जुड़ा हुआ है, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति, जो कि अब JLKM बन गई है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये राजनीतिक दल के रूप में इसका इस बार ये मान्यता मिल गई है और अब इस नाम से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो जयराम महतो और JBKSS दोनों एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, जो कि झारखंड की जनता जिस तरह से जानती है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप लोगों ने जो JBKSS का गठन किया है ये कौन सा JBKSS है और संजय मेहता इसमें केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, तो कैसे ये JBKSS बना? देखिए, जहाँ तक शुरुआती दिनों की मैं बात करता हूँ, संजय जी ने 17 पॉइंट रखे थे। संजय जी ने सबसे पहले केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी को अपने पॉइंट्स के थ्रू मैसेज देना चाहा कि जिस आंदोलन के लिए जो शुरुआत जो लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, जिसके हिस्सा कभी ना कभी संजय मेहता भी थे JLKM में, या आप कह सकते हैं JBKSS, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई अधूरी ना रह जाए, उसके लिए ये प्रयास स्टार्ट किया गया। JBKSS बनाने का या JBKSS को अगेन लोगों के बीच जिंदा रखने का जो मेन पहल था संजय जी का, कि अभी JBKSS JLKM में तब्दील हो गया, तो JBKSS के आंदोलन का क्या? तो आखिर उसके आंदोलन को बचाए रखने के लिए, उस आंदोलन के आवाज को मरने ना देने के लिए JBKSS को जिंदा रखा गया, झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। तो कहीं ना कहीं बचाओ जो शब्द है वो दोनों ही JBKSS के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी जो जयराम महतो हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, उनका आरोप है जी कि आप लोगों ने JBKSS का नाम चुरा लिया और आप में अगर इतनी ताकत थी तो आपने JBKSS ही क्यों रखा? नहीं, देखिए, किसी के नाम को चुराना, पहली बात तो नाम एक है नहीं, लोग इसको कंट्रोवर्सी बना के देख रहे हैं और कुछ लोग इससे सहमत हैं, कुछ इससे असहमति पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके सही मायने में जाके देखेंगे तो ऐसा कोई चुराने जैसा तो कुछ है ही नहीं। कैसे कह सकते हैं झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक अलग संगठन है, JLKM एक अलग संगठन है, तो कहीं से किसी को कोई चुराया थोड़ी जा सकता है। जो चीज कभी भी एग्जिस्ट था ही नहीं,
जेबी केसेस एज पर संजय मेहता जी, जेबी केसेस संगठन कभी था ही नहीं। तो किसी चीज के रहने पे तो उसको आप चुरा सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से हम मान लें कि आपका जो जेबी केसेस है वही जेबी केसेस जी, ओरिजिनल है। वही ओरिजिनल जेबी केसेस, क्योंकि इससे पहले जेबी केसेस संगठन था ही नहीं। अब एक बात और है, जो लोगों का सवाल है, जी। जो प्राय लोग सवाल पूछे, जब से आप लोगों ने ये बनाया है झारखंड बचाओ क्रांति सेवा समिति जेबी केसेस, जिसको शॉर्ट सेना फॉर्म में हम लोग समिति। बोल रहे हैं सेना समिति, तो इसको, ये जो आप लोगों ने बनाया है, इसमें वही लोग हैं जो कि जयराम महतो से असंतुष्ट होकर उनसे फूट कर निकले हैं, और उनसे असंतुष्ट लोगों का ये धड़ा है जिसने इस जेबी केसेस का निर्माण किया है। इस सवाल का जवाब आप क्या देना चाहेंगे? आप प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रवक्ता आप। देखिए, मैं बहुत सारे चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पूरे झारखंड के लोगों को मैं ये मैसेज बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ कि ना तो हमारे साइड से किसी भी ऐसे जेल कैंप के संगठन के लोगों को अप्रोच किया जाता है, ना ही हम ऐसे किसी लोगों को अपनी पार्टी में तोड़ने का काम करते हैं। एक तो सवाल लेकिन यार लाजमी सही है ना, हाँ कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, संजय मेहता जी हैं जी, या और भी जो लोग हैं, अभी देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी का भी नाम आ रहा है, अभी अभी पता नहीं ऑफिशियली आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े हैं, लेकिन देवेंद्र महतो जी का भी नाम आ रहा है। तो जो लोग जयराम महतो से फूट गए हैं, उनसे गुस्सा है, उनसे नाराज है, या अब हट गए हैं पार्टी से, उन लोगों ने ये संगठन बनाया, इस बात का जवाब आप क्या देंगे? नहीं, मैं इस बात को अभी खारिज करता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उस संगठन के लिए काम कर रहे थे वो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन में अधिकांश नए चेहरे हैं जो झारखंड के लिए कुछ कर रहे थे पहले से, जिन्होंने अपना कोई संगठन चला रखा था। हम लोग मोस्टली ऐसे लोगों को ही अपने साथ जोड़ रहे हैं। मतलब आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जहां पे यंग काबिल लोग की जरूरत है झारखंड को, क्योंकि झारखंड को झारखंड के अधिकार की दिलाने की बात कोई नहीं करता। तो हमारा सिंपल बहुत बहुत स्पष्ट मैसेज है लोगों के बीच कि हम उन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं अपनी पार्टी में जो झारखंड के लिए कुछ करने का जज्बा और जुनून रखते हैं। तो और बहुत सारे, मैं आपको इसमें और थोड़ा स्पष्टता लाता हूं। क्या होता है कि जहां तक ये मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं भी जयराम की पार्टी को, जयराम जी को फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि मैं फॉलोवर नहीं रहा हूं या संजय जी ने साथ में काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल, कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग जेल कैंप से दूर है। मैं किसी भी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहां लोग बाग अपनी बात रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ और इतने ज्यादा लोगों से घिरे हुए होना अध्यक्ष का भी, तो आपको कहीं ना कहीं पार्टी के लिए या पार्टी में अगर ऐसे लोग आना चाहते हैं या ऐसे लोग का आप अगर स्वागत करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा सोचनीय और असंतोषजनक है मेरे हिसाब से। तो चलिए, अब तो आप लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया भी जल्द, और अब आपके संगठन की बात करते हैं, छोड़ देते हैं कि क्या विवाद ठीक है। तो आपका ये संगठन जो है वो झारखंड के लिए क्या करने जा रहा है? चुनाव का समय है, आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? सीधा सवाल है हमारा। हाँ बिल्कुल, हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, हम लोग सभी लोग फील्ड में हैं ऑलरेडी। और संगठन बहुत ही जल्द आपके सामने या पूरे झारखंड में अपना मैनिफेस्टो भी लेके आने वाली है कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। जी। तो झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं, सक्रिय पार्टियां हैं या असक्रिय पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जहां पे आप शिक्षा की बात कर सके, जहां पे आप स्वास्थ्य की बात करते हो, जहां पे आप बेसिक जो राइट्स होता है, एक आपका भी है हमारा भी, हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को एक बेसिक अधिकार तो मिलना चाहिए। 1000-2000 रुपए के प्रलोभन से हट करके अगर हम अपनी सोसाइटी को ठीक करने का कोई एजेंडा सेट करते हैं, तो तभी तो हम विकास कर सकते हैं। किसी को पैसे की रिश्वत देके या किसी को आप 1000, 2000, 500 रुपए में वोट के टाइम पे वोट खरीद करके, ये तो विकास का कोई पहलू तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो हमारी पार्टी का बहुत एजेंडा क्लियर है कि हम ऐसे काबिल लोगों को चुन रहे हैं और ऐसे काबिल लोगों को बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि हम अकेले क्या कर लेंगे। जब तक आप जैसे लोग या जो भी काबिल लोग हैं, जब तक वो जुड़ेंगे नहीं हमसे,
तब तक हम अपने एजेंडा को प्रॉपरली रख नहीं सकते, और रख भी लेंगे तो जब तक सरकार में नहीं आएंगे या हमारे हमारे लोग जीत के नहीं आते हैं तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी, कितने सीटों से चुनाव लड़ेंगे? थोड़ा टफ सवाल है आपका, और ये जल्दी भी होगा क्योंकि ये निर्णय पार्टी अध्यक्ष का होता है और हमारे पार्टी अध्यक्ष ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आवेदन हम लोग को मिले हैं। अभी जब से पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हुई है, जब से हम लोगों को पता चला कि एक JVKSS और है, लोगों के आवेदन आ रहे हैं, उसको चयनित करने का काम हमारे अध्यक्ष साहब कर रहे हैं। अब तो वक्त बचा नहीं है, अब तो लगता है कुछ दिनों में आपको ये नहीं, बहुत जल्दी हम लोग अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, सीधा सवाल। जी जी। जयराम महतो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहां से कौन चुनाव लड़ेगा? इसके लिए अभी निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये निर्णय अभी तक पब्लिश भी नहीं हुआ है कि जयराम जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। ये सुनने समझने वाली बात है कि यहाँ से भी लड़े, क्या वहां से सामने कोई? नहीं, ऐसा देखिए, हमें किसी को, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम जयराम जी को आहत करें या जयराम जी के पीछे लगे, ऐसा हमारा कोई मोटिव ही नहीं है। हम अपने मोटिव से झारखंड में है और हमारा मोटिव बहुत क्लियर है। हमें सिर्फ झारखंड का विकास से मतलब है। वहां पे कोई जयराम जी से मतलब नहीं है, कोई हेमंत जी से मतलब नहीं है, किसी बाबूलाल जी से मतलब नहीं, हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। हम सिर्फ लोगों को ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि आप जागरूक हो जाइए और बिकने बिकाने का काम बंद करें। आप संप्रदाय, समूह या जात, इन सब चीजों में बंटने का काम बंद करें। 24-25 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, तो कहीं ना कहीं अगर जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, जब तक इसके बारे में अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे या ऐसा कोई आप ड्रीम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा माहौल चल रहा है ना कि आपको ड्रीम देखने का, लोग ड्रीम देखने से ही आपको वंचित कर दे रहे हैं कि आप ऐसा कोई सपना देख ही नहीं सकते। तो कहीं ना आप सपना दिखाइए लोगों को, क्या सपना दिखा रहे हैं झारखंड के लोगों को? बहुत जल्दी आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है और उस मैनिफेस्टो पे हमने उन सारी बातों का मतलब ध्यान रखा है कि जहां से हम एक विकास के पहलू को बढ़ा सके। अगर आपका जमीनी स्तर बिल्कुल जमीन पे है तो उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेके आने का काम करेंगे। और ये मैं आश्वस्त करता हूं पूरे झारखंड वासियों को कि अगर हमारे लोग जीत के आते हैं तो आपको एक नया झारखंड देखने को मिलेगा, एक नया विधानसभा देखने को मिलेगा, चाहे वो गिरिडीह हो, चाहे वो राजधनवार हो, चाहे वो गांडे हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, आपको एक नया रूप नजर आएगा हमारी पार्टी अगर जीत के आती है तो। बहुत स्पष्ट है। चलिए अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। और आप पार्टी के अपने संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं जी, तो हमारी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल। एक छोटी सी सूचना हम अपने दर्शकों को बता दें इनके बारे में कि अभिषेक जी गिरिडीह से ही बिलोंग करते हैं। कई दिनों तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम करने के बाद इनका सपना था कि झारखंड के लिए कुछ करें, तो झारखंड लौट कर आए और झारखंड लौट कर आने के बाद JVKSS में आज ये केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। JVKSS मतलब झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। जी जी, तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति चुनाव भी लड़ेगी और आने वाले समय में हम इनके केंद्रीय अध्यक्ष से भी बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप हमारे नौ बिहान चैनल को देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ ही अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड COD मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, COD गिरिडीह।